साल 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उसमें से निकले यूक्रेन को भी आजादी मिली। किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यूक्रेन यात्रा होने में 1991 से लेकर 2024 तक का वक्त लग गया। पीएम मोदी आज यूक्रेन दौरे पर थे। ये यात्रा ऐसे वक्त हुई जब पिछले 2 साल से जारी यूक्रेन रूस युद्ध में यूक्रेन तबाह हो चुका है। संकटग्रस्त यूक्रेन अपनी संप्रभुता और अखंडता को बचाने के लिए रूसी सेना के हमलों का सामना कर रहा है। ऐसे में यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के कंधे पर हाथ रखकर पीएम ने 1 या 2 नहीं बल्कि 3 महत्वपूर्ण पहल की है। पहली, यूरोप में भारत की स्थिति। ऐसा लग रहा था जैसे यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के सवाल पर पीएम के पास कोई शानदार शांति योजना नहीं थी। युद्ध और शांति पर ज़ेलेंस्की से लंबी और गहन बातचीत करने के लिए मोदी का वॉर्सो से यूक्रेन तक लंबी ट्रेन यात्रा करके कीव जाना एक अहम कदम माना जा रहा है। असल बात यह है कि कीव को एक और शांति योजना की नहीं बल्कि जरूरत थी मोदी यूक्रेन की चिंताओं को समझे, जो एक राष्ट्र के रूप में अस्तित्व को लेकर अहमियत वाला था। इस मुद्दे पर यूक्रेन को कथित तौर पर भारत और तथाकथित वैश्विक दक्षिण पंथ से समर्थन नहीं मिल रहा था। ज़ेलेंस्की को उम्मीद है कि यूक्रेन का मामला सुनने और शांति प्रयासों में योगदान देने की मोदी की इच्छा वैश्विक दक्षिण में उनके प्रति एक सकारात्मक रुख लाएगा, क्योंकि दक्षिण का एक बड़ा वर्ग युद्ध के भारी आर्थिक परिणामों के बावजूद अलग खड़ा रहा है। दूसरी बड़ी बात, यूरोप में भारत की राजनयिक भूमिका। वहीं दूसरा पहलू, यूक्रेन में युद्ध के भू राजनयिक परिणाम सामने आने के साथ ही मोदी की कीव यात्रा इस बात का संकेत है कि भारत अब दुनिया को एक नया आकार देने वाला संघर्ष में मूक दर्शक बनकर नहीं रहेगा। 5 शताब्दियों तक भारत यूरोपीय युद्धों का सहयोगी रहा है। तीसरी बड़ी बात, अपने हितों को महत्व दे रहा है भारत। कमला हैरिस की उम्मीदवारी का उत्साहपूर्ण स्वागत और यूक्रेन पर कड़ा रुख इस व्यापक आकलन की परीक्षा करेगा कि अमेरिका एक थका हुआ टाइटन है जो यूरोप से पीछे हटने का इंतजार कर रहा है। यूरोप से दूर जाने के रिपब्लिकन विचार को अब डेमोक्रेट्स द्वारा चुनौती दी जा रही है। उस बहस के नतीजे का भारत की सुरक्षा नीति पर बड़ा असर पड़ेगा। अगर इस हफ्ते वॉशिंगटन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति अमेरिका के साथ भारत के बढ़ते संबंधों को रेखांकित करती है, तो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ज़ेलेंस्की के साथ मोदी की त्वरित बैठकों ने महाशक्तियों के बीच संबंधों में आए परिवर्तन के झटकों के बीच अपने हितों की रक्षा करने के भारत के दृढ़ संकल्प को दर्शाया है। यूक्रेन में भारत के लिए असाधारण सद्भावना कीव में मोदी के गर्मजोशी भरे स्वागत में दिखी। मोदी और ज़ेलेंस्की द्वारा अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में बदलने, अपने आर्थिक और रक्षा संबंधों को फिर से मजबूत करने और अपने सांस्कृतिक संबंधों को पुनर्जीवित करने की प्रतिबद्धता यूक्रेन और भारत दोनों के लिए ही अहम है।